हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक हमारा जो है आपको दिख ही रहा होगा, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंग्लिश। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब मेरे हिसाब से रीडर सेक्शन में, सॉरी ग्रामर सेक्शन में ही जो रीडिंग का पोर्शन है वो तो आपका हो चुका है। अब राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट कराने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स है जो इंग्लिश से रिलेटेड है, मेरे हिसाब से मुझे वो बता देने चाहिए आपको, ताकि कई बार क्या होता है ना कि हालांकि उतना बड़ा वीडियो आज का नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आपको वो चीज़ें पता होती हैं लेकिन फिर भी आपको ये पता नहीं होता उस चीज़ को कहते क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो आपकी कुछ बेसिक टर्म्स आपके क्लियर कर दूं मैं। तो सबसे पहला जो टर्म है, इसमें कुछ टर्म्स मैं लूँगा। जो सबसे पहला टर्म है वो आपका है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपने सुने होंगे, एक एक करके सबका एग्जाम्पल भी दूंगा एक आध, जिससे कि क्लियर हो जाए सारे टॉपिक्स। तो सिनोनिम्स आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द सुने होंगे। सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सिनोनिम्स। दूसरा है आपका आज का होमोनिम्स। होमोनिम्स। इसके अलावा एंटोनिम्स। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। इसके अलावा आपका होमोफोन्स है। होमोफोन्स। और जो फिफ्थ पार्ट है आपका वो है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस अभी देखते हैं, सबको देखते हैं एक एक करके कि ये होते क्या हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले सिनोनिम्स को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। होमोनिम्स को कहते हैं आपका बेसिकली, होमोनिम्स वैसे समझिए जैसे कई बार क्या होता है, एक वर्ड मतलब दो वर्ड्स होते हैं लेकिन बोलने में एक ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके मतलब क्या होते हैं अलग अलग। तो वैसे जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो होमोनिम्स कहलाते हैं। एंटोनिम्स आपको पता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आपने बचपन में पढ़े होंगे, जैसे काला का गोरा, मोटा का पतला, वैसा एंटोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं उन्हें। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, मतलब भी अलग अलग होते हैं, यूजेस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार जैसे अफेक्ट और इफेक्ट है, अफेक्ट और इफेक्ट, कई बार कंफ्यूजन हो सकती है ना कि अफेक्ट और इफेक्ट में कोई अफेक्ट को इफेक्ट बोल सकता है, कोई इफेक्ट को अफेक्ट बोल सकता है। तो वैसे टाइप के वर्ड्स को होमोफोन्स। होमोनेम्स और होमोफोन्स एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? ईडियम्स देखिए विलोम शब्द कहते हैं, और फ्रेजेस जैसे काव्यांश। देखते हैं एक एक करके सबको अब। तो सबसे पहले सिनोनिम्स की बात करते हैं हम। देखिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं या समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। समानार्थी मतलब क्या? जिनका एक अर्थ निकले, जिनसे मतलब एक जैसे लगे, जिनका अर्थ एक जैसा हो। सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा मैंने एग्जांपल भी लिया है और डेफिनेशन भी दी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग एक्चुअल में सेम होती है, जिन सभी वर्ड्स का मतलब एक जैसा होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द तो आपने स्कूलों में भी मतलब सीखे होंगे, पढ़े भी होंगे कई सारे। जैसे पढ़ते थे आकाश का बादल, गगन, ऐसा करके कुछ पर्यायवाची शब्द, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता था। तो देखते हैं एग्जांपल फटाफट से। तो ये ब्रेव। ब्रेव देखिए एग्जांपल मैंने लिया है आपका। ब्रेव का मतलब आपको पता है बहादुर होता है, बहादुर होता है ना। तो इसको और क्या क्या कह सकते हैं? करेजियस, साहसी, बहादुर, ये भी बात है। फियरलेस, जिसे डर ना लगे, वो भी बहादुरी होता है। और वेलिएंट, ये भी सारे मतलब इसके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ब्रेव का जो मतलब है वही करेजियस का, फियरलेस का, वेलिएंट, इन सब का मतलब क्या है? सेम है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए समानार्थी, एक अर्थ है जिनका, या सिनोनिम्स भी कहते हैं। अटैक। अटैक का क्या हो सकता है? देखिए, असॉल्ट, इन्वेजन, एटसेट्रा। अटैक को ये भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा कई सारे आपके सिनोनिम्स होते हैं। बस मेरा मेन काम क्या था, आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझाना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सिनोनिम्स आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करें होमोनिम्स की। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? देखिए, तो सेकंड टॉपिक आपको बताया था जैसे मैंने कि ये सेकंड टॉपिक क्या है आपका? होमोनिम्स। होमोनिम्स बेसिकली होते क्या हैं? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या है? अनेकार्थक, अनेक अर्थ। इसका मतलब क्या है? अनेक अर्थ, यानी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं हम। जैसे इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो वर्ड्स दैट साउंड सेम ऑन प्रोनाउंसिएशन बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब क्या है? जो वर्ड्स बोलने में तो साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन जब इनका होता है तो सेम साउंड आता है, लेकिन उनकी एक्चुअल में मीनिंग जो होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे, और वो वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये, इसे क्या बोलेंगे आप? ये भी बाय बोलते हैं, इसे भी बाय बोलेंगे और इसे भी बाय बोलेंगे आप बेसिकली। अब ये देखिए यहाँ पर ये बाय का मतलब क्या होता है? कई लोगों को पता होगा, मोस्टली आप में से
या सबको ही पता होगा, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। ये वाला बाय, BUY, इसका मतलब होता है खरीदना। ये बाय, जैसे आप किसी चीज़ से जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बाय। जैसे मैंने यहाँ लिखा है टू बाय अ कार, टू बाय द कार, मतलब आप जैसे कार खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बाय। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बाय। खरीद रहे हैं ना, खरीदने के लिए क्या यूज़ होता है, बाय। अब यहाँ पर ये बाय का क्या यूज़ है, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है, आई विल गो टू द मार्केट बाय कार, यानी मैं मार्केट जाऊँगा कार से, है ना, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। तो ये बाय का यूज़ किस लिए होता है, से जैसे किसी चीज़ से जा रहे हैं आप, तो ये बाय अलग है, ये बाय, मतलब समझ रहे हैं ना आप डिफरेंस दोनों में। ये बाय खरीदने के लिए, ये बाय मतलब किसी चीज़ से जैसे जा रहे हैं आप, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। इसके अलावा और भी कई सारी जगह यूज़ होता है बाय, तो वो सब खैर इसमें बात बाद में करेंगे। तो अगला बाय देखते हैं हम। ये बाय का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को बाय बाय करते हैं ना, गुड बाय या बाय बाय, तो ये बाय अलग है। तो ये समझ गए डिफरेंस क्या है, दोनों बोलने में तो तीनों सारे सारे सेम है, इसे भी बाय बोलेंगे, इसे भी बाय और इसे भी बाय, लेकिन एक्चुअल में तीनों के मतलब अलग अलग हैं, तीनों के यूजेस भी अलग अलग हैं। जैसे मैंने बता दिया, ये बाय जैसे बाय बाय करते हैं आप किसी को, बाय बाय टाटा, तो वो बाय बाय ये है। और ये बाय जैसे आप किसी बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, है ना, तो ये बाय। और ये बाय खरीदने के लिए, जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई विल बाय अ न्यू कार, जैसे मैं एक नई कार खरीदूँ तो आई विल बाय अ न्यू कार, ठीक है, तो ऐसा करके। तो ये होमोनेम्स होते हैं, यानी जिन्हें बोलने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके एक्चुअल में मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं या अलग होते हैं, तो वो होमोनेम्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, जो थर्ड टॉपिक है आपका क्या है, एंटोनेम्स। एंटोनेम्स का मतलब आपको पता है, विलोम शब्द बोला जाता है हिंदी में, और विलोम शब्द मेरे हिसाब से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता होगा, मोस्ट ऑफ द जो भी व्यूअर्स हैं तो उनको पता होगा एंटोनेम्स का मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो सकती है, देखिए, द वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, तो ऐसे वर्ड्स जिनके अपोजिट मीनिंग्स होते हैं उन्हें एंटोनेम्स, मतलब वो एंटोनिम्स में आते हैं। सिंपली कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, टॉल का क्या होता है, ड्वार्फ। टॉल होता है आपका लंबा, उसका क्या होता है, बौना, ड्वार्फ बौना। तो समझ गए होंगे आई होप। अगला है मैंने फैट लिया है, फैट का क्या होगा आप हिसाब से, आपके हिसाब से फैट का मतलब मोटा, तो मोटे का उल्टा विलोम, उल्टा थिन, पतला। तो ठीक है, इस हिसाब से एंटोनिम्स आपके क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। तो हो भी जाने चाहिए, इतना कुछ खास है नहीं एंटोनिम्स में। तो बाकी इसके अलावा जो भी वर्ड्स हैं आपके वो चूज़ कर सकते हैं आप। तो फोर्थ जो है आपका, देखिए, होमोफोन्स क्या होते हैं, समध्वनिक शब्द कब कहा जाता है हिंदी में से। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसके मतलब की मैं बात करूँ तो वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स बट समटाइम्स साउंड सेम। इनके मीनिंग्स तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, ऑब्वियसली मीनिंग सेम नहीं होते, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं आपको। कन्फ्यूज़ करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट, कन्फ्यूजन हो सकती है। कई बार आप अफेक्ट की जगह इफेक्ट लिख देंगे, इफेक्ट की जगह अफेक्ट नहीं, मतलब कई लोगों से गलती होती है, तो ज़रूरी नहीं आप करते होंगे, लेकिन कई लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, तो अफेक्ट की जगह इफेक्ट और इफेक्ट की जगह अफेक्ट यूज़ कर देते हैं, एक्चुअल में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसी टाइप के शब्द जो होते हैं, जैसे ब्लू और ब्लू भी होता है, ब्लू और ब्लू। देखिए, ब्लू का मतलब बजाना होता है, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लो, ब्लू ब्लोन होता है ना, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू होती है, और एक ब्लू आपको पता है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है आपको, है ना, मतलब तो अलग होते हैं, ये बजाना होता है और ये ब्लू कलर है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं ब्लू बोलूँगा तो आप ये ब्लू समझ लेंगे, ब्लू कलर। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स यही होमोफोन्स में आते हैं। तो एक चीज़ और, ये अफेक्ट और इफेक्ट की बात करता मैं, खैर ये तो आपको पता चली गया है। अफेक्ट और इफेक्ट को देखते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। ये क्या है, वर्ब है, प्रभावित करना, करना मतलब क्या, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया मतलब वर्ब है। और ये इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रभावित करना और प्रभाव दोनों में अलग चीज़ अंतर है। मतलब ये क्या है, ये तो वर्ब हो गई आपकी, यानी टू चेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ को प्रभावित करना या बदल देना, सिंपली टू इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ को प्रभावित करना। और इफेक्ट क्या है, नाउन है, द रिजल्ट ऑफ अ चेंज और इन्फ्लुएंस। तो जो किसी चीज़ को प्रभावित करने से जो रिजल्ट आता है, जैसे प्रभाव है ना, तो प्रभाव, इसे क्या कहा जाता है, अफेक्ट को प्रभावित करना, प्रभावित, ये वर्ब है, याद रखिए, ये क्या है, ये वर्ब है। और ये क्या है, इफेक्ट क्या है आपका, ये प्रभाव है, इसे हिंदी में प्रभाव कहा जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। तो जो अगला है फिफ्थ और एंड द लास्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए जो लास्ट टॉपिक आपका है वो आज का ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, देखिए ईडियम्स को बोलते हैं मुहावरे और फ्रेजेस को बोलते हैं वाक्यांश। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले ईडियम्स की बात करें, मुहावरे मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, कई सारे ईडियम्स आपने सुने हैं। तो मैं एक फेमस ईडियम, वही मुहावरा जो है लेने वाला हूँ, आपको उसी का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है ईडियम का है, फ्रेजेस का भी आगे दूंगा इसके बाद। तो ईडियम का क्या है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, समझ में आ रहा होगा, फायर को फ्यूल देना यानी फायर में फ्यूल ऐड करना यानी आग में घी डालना, समझ गए। तो ये मोस्ट फेमस आपका जो है मुहावरा है, तो समझ गए होंगे आई होप। तो उसका एक एग्जांपल फटाफट से मैं आपको बता दूं, फिर फ्रेजेस देखते हैं। तो देखिए मैंने इसका सेंटेंस भी बना लिया इसके लिए, हिज स्पीच ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। तो उसकी जितनी भी बातें थी उसने आग में घी डालने का काम किया, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं फ्रेजेस फटाफट से। देखिए तो फ्रेजेस का मतलब मैं बता चुका हूँ, वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब क्या, देखिए वाक्यांश का मतलब क्या होता है, बेसिकली वाक्य के अंश। वाक्य के अंश, वाक्य के अंश मतलब क्या, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो अपने आप में ही वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया है नाउ एंड अगेन, एग्जाम्पल मैंने लिया है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन समझ में आ रहा होगा, नाउ का मतलब अभी, अगेन का मतलब दोबारा, अभी और दोबारा नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार ना। और इसका कभी कभार तो आप बहुत सारी यूज़ करते हैं, मैं कभी कभार ऐसा, मैं कभी कभार वैसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसे ही जो भी है। खैर मेन मकसद है मेरा सेंटेंस बनाना फ़िलहाल। तो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं आपको। नाउ एंड अगेन द पीपल लाइक डॉक्टर कलाम इज़ बॉर्न। मतलब कभी कभार ही जो लोग हैं डॉक्टर कलाम जैसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग कभी कभार ही पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का मतलब। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो टॉपिक्स मैंने क्लियर करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए था। कई बार कोई आपसे पूछ लेता फ्रेजेस बताइए, इडियम्स बताइए, या एंड सो ऑन, कई बार आप ये टर्म्स देख लेते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाते कि एक्चुअल में है क्या। तो वही मकसद था मेरा बताने का आज का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करवा, ज़बरदस्ती करवा दीजिए, ना भी करे कोई तो, बाकी आपकी इच्छा। खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, और मैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा।